चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम लाइफ स्पेन कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। अधिकतम ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन इन दोनों रेंज में पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का उसके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। पैरोट और क्राउ के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पेन में बहुत बड़ा अंतर होता है। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री का लाइफ स्पेन बहुत कम होता है। लाइफ स्पेन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव इमॉर्टल नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती है? सोचो, हजारों वर्षों से प्लांट तथा एनिमल स्पीशीज कैसे इतनी संख्या में अर्थ पर मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या मौजूद है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है ज़्यादा, फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ तथा डेथ की साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीशीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनाए रखता है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म है जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा ये उसके हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट द्वारा गैमेट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट अपोजिट सेल मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं तथा इसमें मेल एवं फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होता है। एलिफेंट का लाइफ स्पेन 65 से 90 ईयर, रोज का 5 से 7 ईयर, डॉग का 20 से 30 ईयर, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक, क्राउ का 15 ईयर, बनाना ट्री का 20 से 25 ईयर, काऊ का 15 से 25 ईयर, पैरोट का 140 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, हॉर्स का 62 ईयर, फ्रूट फ्लाई का 20 से 30 डे, राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ, टॉर्टवाइस का 100 से 150 ईयर, बनियान ट्री का 200 से 300 ईयर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा पैदा होता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इस प्रकार के जेनेटिकली तथा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को क्लोन कहते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट तथा एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है। फिजन, प्रोटिस्टा तथा अमीबा में ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल 2 भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही एक प्रकार की रिप्रोडक्शन की विधि है। बाइनरी फ्यूजन, कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें एक सेल 2 भागों में डिवाइड होती है तथा प्रत्येक भाग रैपिडली ग्रो करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बडिंग ईस्ट में यह डिवीजन
अनइक्वल होती है, जिसमें स्मॉल बर्ड बनती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती है तथा बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती है। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी के मेंबर्स स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जूसफोर क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया पेनिसिलियम बर्ड्स हाइड्रा गेम्यूल्स स्पॉन्जेस। इसमें से जूसफोर मोस्ट कॉमन है, जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लास 11th में पढ़ा है। आप क्या सोचते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली संतानों के लिए क्या क्लोन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? यस। एनिमल तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग फ्रिक्वेंटली किया जाता है। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट लर्नर्स राइजोम्स सकर ट्यूबर्स ऑफसेट बल्ब है, जो नई संतान को उत्पन्न करती है। इन स्ट्रक्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपेगुएल्स कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बनने में दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रोसेस एसेक्सुअल कहलाता है। वाटर हाइसिंथ को स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज मतलब जलाशयों की महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है। यह पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेथ हो जाती है। अपने ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीफ की वजह से यह इंडिया लाया गया। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की दर असाधारण फिनोमिनल होती है, इसलिए यह कम समय में पूरी वाटर बॉडी को ढक लेता है तथा इससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। न्यू प्लांट्स फाउंड फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफाई स्टीम पोटैटो शुगर कैन बनाना गिंगर डहेलिया। जब नोड कभी डैम्प सॉइल ऑफ वाटर के संपर्क में आते हैं तो इनसे रूट और न्यू प्लांट बनता है। न्यू प्लांट्स फाउंड फ्रॉम लीफ ब्रायोफाइलम की लीव्स की मार्जिन्स पर उपस्थित नोचेस से एडवेंटिशियस बर्ड निकलती है, जिससे नया प्लांट बनता है। गार्डनर्स तथा फार्मर्स प्लांट के कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए इस क्षमता का लाभ उठाते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी फंजाई में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एडवर्स कंडीशंस के आने से ठीक पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परिस्थितियों में सफल रहते हैं? हायर प्लांट में एसेक्सुअल मतलब वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मोस्ट एनिमल में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है।